नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का राजनीतिक तापमान हर नए दिन के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैराना का दौरा कर मुजफ्फरनगर दंगों की टीस को फिर से हरा करने का काम किया, जिसके बाद से पूरे प्रदेश में कैराना का पलायन और दंगों की बात फिर से शुरू हो गई है। इन सब के बीच इस बार यूपी चुनाव में ताल ठोक रहे असदुद्दीन ओवैसी ने कल के योगी के कैराना दौरे पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कैराना में 114 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए पलायन का मुद्दा उठाया। जनसभा में सीएम ने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगा हो या कैराना से लोगों का पलायन का मामला रहा हो, हमारे लिए यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह देश और प्रदेश की आन बान शान का मुद्दा रहा है। सीएम योगी के कैराना दौरे के बाद से प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से मुजफ्फरनगर दंगे और कैराना में पलायन का मुद्दा उबाल मारने लगा है। सीएम योगी के कैराना में दिए गए भाषण पर पलटवार करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि संविधान की शपथ लिए हुए व्यक्ति अगर ऐसी अनाप शनाप बातें करते हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है। देश, सबसे पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उन्होंने शपथ ली है कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर, वो हम उनको ये कहता है कि आप सबसे बड़े इंडियन बनेंगे। आप इंडियन बनेंगे सबसे पहले। आप एक स्ट्रांग इंडिया क्रिएट करेंगे, आप एक स्ट्रांग यूपी क्रिएट करेंगे। तो ये शपथ में कोई मजहब की बात नहीं है, ना संविधान ये कहता है कि ये देश ये मजहब के मानने वालों का और इनका नहीं है। तो ये पहले इनकी गलती है, इनकी गलती यही है। दूसरी गलती है कि आपने कहा कि मुजफ्फरनगर, क्या कहा, देश के लिए मुजफ्फरनगर का दंगा, मुजफ्फरनगर देश की आन बान शान। हाँ, मुजफ्फरनगर का दंगा देश के लिए आन बान शान, ये मुख्यमंत्री कहते हैं। बड़ी ही अफसोस की बात है कि भारत के विभाजन के बाद अगर 50,000 लोग अपने घर से बेघर हुए तो मुजफ्फरनगर कांड के बाद हुए, और ये मुख्यमंत्री उसको आन बान शान से जोड़ता है। इसमें कई लोगों का मर्डर हुआ, कई हजारों की तादाद में लोगों के घर जल गए, खेतें जल गई। इनको इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो दंगे को आन बान शान से जोड़ रहे हैं। और ये खुद केसेस विड्रॉ किए, 77 केसेस मुजफ्फरनगर के। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी जहनियत है, जो ये आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि जब 50,000 लोग बेघर हो गए, आज भी अपने घर को नहीं जा सकते, आज भी उनको इंसाफ नहीं मिला, 1000 केसेस फॉर वांट ऑफ एविडेंस कोलैप्स हो गए, तो सरकार अपील नहीं करती, उल्टा केसेस को विड्रॉ करती है। और इस तरह की अनाप शनाप मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुजफ्फरनगर का दंगा इनके लिए आन बान शान का मसला है। कौन सी आन बान शान का मसला है? इस पे तो अफसोस करना चाहिए, इस पे तो ये बोलना चाहिए कि दोबारा मुजफ्फरनगर में जो जिन लोगों ने वो कांड किया उन सब पे हम सजा दिलाएंगे उनको। आप वो नहीं कर रहे हैं। यूपी के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने ताल ठोक कर सूबे की 16% मुस्लिम आबादी के वोटों को अपनी तरफ करने का जो दांव खेला है, उसके मद्देनजर ओवैसी लगातार पश्चिमी यूपी में चुनावी सभा कर रहे हैं। ओवैसी ने यह स्पष्ट कह दिया है कि यूपी में उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उनकी पार्टी मजबूत प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगी। मैं अपनी पार्टी की स्ट्रेटेजी के बारे में या अपनी पार्टी के बारे में बात कर सकता हूँ। किसी और पार्टी के उनके नेता के बारे में उन्होंने इस तरह का जो बयान दिया वो जस्टिफाई करेंगे, वो बोलेंगे। मैं तो प्रिवी नहीं हूँ। जहाँ तक हमारी पार्टी का है मसला है, हमारी स्ट्रेटेजी, हम तो अपना कैंपेन कर रहे हैं यूपी में। अब देखिए आगे क्या होता है, तो जब होगा तो आपको बताएंगे। मगर हम तो पूरी तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। हमारे पास कैंडिडेट्स का भी सिलेक्शन हमारे पार्टी प्रेसिडेंट और हमारे
जो जिम्मेदार कर रहे हैं, हम तो चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से कर रहे हैं। यूपी चुनाव में ओवैसी की पार्टी की एंट्री के बाद से जहां सपा को अपने मुस्लिम वोट बैंक के हाथों से फिसलने का डर है, वहीं बीजेपी ओवैसी के साथ साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोल रही है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि ओवैसी चुनाव से पहले यूपी में अन्य छोटे सियासी दलों को भी साथ ले सकते हैं। हालांकि ओवैसी अभी गठबंधन को लेकर अपने पत्ते नहीं खोल रहे। हम तो एक शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े हुए हैं, हम तूफान से मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम मैदान कहाँ छोड़े, हम तो खड़े हुए हैं, मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी से। हमारा आज भी वही इरादा है कि हम ये नहीं चाहते कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने और योगी आदित्यनाथ दोबारा उस प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बने। आज भी हमारी कोशिश वो है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अब हाथ किससे मिलेगा या गले मिलेंगे या क्या क्या मिलेंगे, ये तो वक्त बताएगा। गौरतलब है कि सीएम योगी का पश्चिमी यूपी दौरा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए खास माना जा रहा है। दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का असर पश्चिमी यूपी में अधिक देखा जा रहा है। ऐसे में भाजपा से जाट किसानों की नाराजगी भी सामने आ रही है। इसको देखते हुए सीएम योगी का यह दौरा संतुलन बनाने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कैराना और पलायन के इस मुद्दे को हवा देकर बीजेपी आगामी चुनाव में इसका कितना लाभ उठा पाती है और असदुद्दीन ओवैसी इसका कितना लाभ उठा पाते हैं। आप देख रहे थे सीटेन न्यूज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।